साथियों सभी को नमस्कार। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कैसे हम शरीर को निरोगी भाव का वरदान दें। कैसे आपका शरीर निरोगी भाव में आ जाएगा। इसके लिए हमें प्रकृति के पंच तत्वों को समझना पड़ेगा। पंच तत्वों के विज्ञान को जानना पड़ेगा। पंच तत्वों का विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से हुई है और आपके शरीर की भी रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। और ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर की भी रचना हुई है। अगर इन 5 तत्वों का बैलेंस हम बना कर रखते हैं तो हम अपने शरीर को निरोगी भाव का वरदान दे सकते हैं। ये केवल और केवल मेरे ऊपर है, हमारे आपके ऊपर है कि हम अपने शरीर को निरोगी भाव का वरदान दे पाएं। अब प्रकृति ने इसकी व्यवस्था भी की है कि कैसे आप पंच तत्वों के इस विज्ञान को, पंच तत्वों को कैसे आप शरीर में संतुलित कर सकते हैं। जैसे आकाश तत्व की अगर बात करें तो आकाश तत्व के लिए एक मंत्र है, लंघनम परम औषधम। उपवास ही सबसे बड़ी चिकित्सा। इंटरमिटेड फास्टिंग, यानी जब हम कुछ ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं तब हमारा आकाश तत्व पूरा होता है, कंप्लीट होता है, संतुलित होता है। बहुत ही आसान है इसे संतुलित करना। यदि हम 16 घंटे का प्रतिदिन का उपवास करते हैं, आप सभी साथियों अपना ईटिंग विंडो डिसाइड करिए। ईटिंग विंडो का मतलब आपको कितने बजे उठना है, अपना रूटीन बनाइए और वो 8 घंटे निकालिए जब आप भोजन करेंगे, जब कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, ऐसा 8 घंटे का हमें शेड्यूल बनाना है। अगर स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो मेरे हिसाब से आपका शेड्यूल होना चाहिए 12 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी दोपहर 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच में ही आपको कुछ खाना है और कुछ पीना है। तब आपका आकाश तत्व बैलेंस होगा। 8 बजे शाम से लेके सुबह 4 बजे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है और ये समय होता है आपके रेस्ट का, आराम का, यानी आप आराम भी करते हैं और इसमें नींद भी लेते हैं। इसके बाद जब हम 4 बजे सुबह उठ जाते हैं तो 4 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक हमें ना कुछ खाना ना कुछ पीना। अगर हम इस सिस्टम को मानेंगे तो बड़े आराम से 8 घंटे हम अपना ईटिंग विंडो बनाएं और 16 घंटे का ऑटोमेटिक आपका उपवास हो जाएगा और आपके शरीर में आकाश तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए साथियों, 1 हफ्ते में रिजल्ट आता है। दूसरे तत्व की बात करें, वायु तत्व। प्रकृति ने वायु तत्व की व्यवस्था, इस सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने वायु तत्व को बैलेंस करने की व्यवस्था आपके शरीर में की है। वायु तत्व पाया जाता है जो हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां और जो हरी सब्जियां हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में वायु तत्व है। अगर आप सुबह खाली पेट, जब आप 16 घंटे का उपवास कर लेंगे, जब आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा, उसके ठीक बाद आपका पहला आहार होना चाहिए हरी पत्तियों का रस। हरी पत्तियां मतलब जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हैं। वो सब्जियों की भी पत्तियां हो सकती हैं और आपके जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां भी हो सकती हैं। अब मैं आपको कुछ पत्तियां बताता हूं, जैसे पालक की पत्ती हो गई, धनिया की पत्ती हो गई, सहजन की पत्तियां हो गई, पीपल के पत्ते हो गए, अमरूद का पत्ता हो गया, इमली के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते हो गए, सरसों का पत्ता हो गया। इस तरह से ऐसी पत्तियां जो आपको आसानी से उपलब्ध हैं, हरी हैं, ऐसी तमाम पत्तियों को आप ले सकते हैं। गुड़हल की पत्तियां हो गई, बेल की पत्तियां हो गई, इनको लीजिए
और इसका क्या करना है, आपको जूस निकालना है, यानी इसका रस निकालना है। आप खलबट्टे पे भी निकाल सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जूसर से भी निकाल सकते हैं। 1 गिलास इसका जूस निकालिए, कपड़े से बढ़िया से छानिए। उसके बाद 1 गिलास 300 ml से 500 ml आप प्रतिदिन अगर लेंगे तो आपके शरीर में वायु तत्व धीरे धीरे बैलेंस होगा। ये वायु तत्व करेगा क्या, आपके खून की सफाई करेगा, मिनरल्स की पूर्ति करेगा, क्योंकि हरी पत्तियों हरी सब्जियों में भर भर के मिनरल्स है, पूरा करेगा। तो आपका वायु तत्व धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तीसरे तत्व की अगर हम बात करेंगे, अग्नि तत्व। प्रकृति ने अग्नि तत्व की व्यवस्था की है आपके फलों में, मीठे ताजे फलों में प्रकृति ने व्यवस्था की है। किसकी? अग्नि तत्व की। ये अग्नि तत्व आपके शरीर में किस रूप में है? जठर अग्नि के रूप में, जठराग्नि जिसे कहा गया। अगर इसे हम प्रयोग करते तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही होना शुरू होता है, पाचन के हमारा शरीर पाचन के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है। अब इसे बैलेंस करना है तो हमें जो प्रकृति में ताजे फल हैं उसका सेवन करना पड़ेगा। कोई 1 फल हो सकता है या 2 फल 3 फल भी आप ले सकते हैं। लेना कब है? वायु तत्व आपने जब लिया, यानी जब हरी पत्तियों का रस आप लेते हैं उसके कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बाद, 1 घंटा मोटा मोटा मान के चलिए, 1 घंटे बाद आपको मौसम के ताज़े फल जो हैं, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, आपको बड़ी आसानी से तरबूज मिल जाएगा, मीठा है, खरबूजा मिल जाएगा, मीठा है। इसके अलावा भी आपको मिल सकता है संतरा, आपको अंगूर मिल सकता है, अनार मिल सकते हैं, कुछ भी कोई भी फल लाइए जो सस्ता है, आसानी से आपको मिल जाता है, आपके के लिए बहुत सहज है पाना, उसे लाइए। उसे हमें काटना है, छीलना है और उसे ताज़े जैसा है वैसे ही हमें लेना है। प्रयास करिए कम से कम आधा किलो पर डे। अगर आप करोगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में ये अग्नि तत्व बैलेंस होगा और आपका मेटाबॉलिज्म, पाचन व्यवस्था दुरुस्त होती जाएगी। अगला तत्व की अगर हम बात करें, चौथे तत्व की बात करें, जल तत्व। प्रकृति ने ये जल तत्व दिया है हमें हरी सब्जियों में, कच्ची सब्जियों में भर भर के दिया है जल तत्व। यानी जो प्रकृति ने पकाया है, जो सूर्य भगवान ने की रोशनी में पका है, ऐसी सब्जियां कच्ची जिसे हम खा सकें, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, आपका मूली हो गया। इसमें पत्तियां भी आती हैं और इसमें फल भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, कच्ची सलाद के रूप में अगर इसका सेवन करेंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। खीरा लाए, टमाटर लाए, धनिया लाए, पालक का पत्ता लाए, पुदीना का पत्ता लाए, सबको क्या करना है, बढ़िया लाना है, धुलना है पानी से, उसे साफ़ करना है, काटना है। उसमें ना नमक मिलाना, कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना चीनी मिलाना, ना गुड़ मिलाना, कुछ भी नहीं मिलाना है। कम से कम आधा किलो मौसम का ताज़ा कच्ची सब्जियां जो ताज़ी हैं, आपके एरिया में बहुत आसानी से उपलब्ध है, मौसम की सब्जियां हैं, ऐसी सब्जियों को लाएंगे जिन्हें कच्चा खा सकते हैं। इसका सलाद बनाइए 3-4 प्रकार की हरी, ताज़ी और कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों का आपके आसपास जो मौसम है, जो मिलता है, उसे लाएं और कम से कम तैयार करिएगा आधा किलो, कम से कम आधा किलो। भर पेट खाइए, एक टाइम का भोजन यही होना चाहिए, भर पेट, फुल प्लेट, भर पेट। जितना आप खा सकते हो, आधा किलो 1 किलो इसे खाइए। इससे आपका जल तत्व बैलेंस होगा। इससे आपको जो भी जल चाहिए वो इन्हीं सब्जियों से मिल जाएगा और ये एल्कलाइन वाटर होगा, ये क्षारीय होगा, क्योंकि सब्जियों में भर भर के क्षारत्व तो है जो आपको क्या करेगा, जल तत्व को संतुलित करेगा। इसमें 70% से भी ज़्यादा पानी है और आपके शरीर को भी 70% से ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस तरह से आपका जल तत्व बैलेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, अब पृथ्वी तत्व की बात करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हम अनाज लेते हैं, जो हम दालें लेते हैं, अनाज और दालों की मात्रा बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं।
सुबह दोपहर शाम संतुलित भोजन के रूप में हम सुबह भी डट के नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी या इससे बने अन्य आइटम, मैगी नूडल्स समोसे चाट पकौड़े याद जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, जिसमें पृथ्वी तत्व कूट कूट के भरा है, जो अनाजों से पैदा किया गया है। अनाज और दालों से बनी हुई समस्त प्रकार की चीज़ों में पृथ्वी तत्व है भरपूर मात्रा में, और इसे हम अनबैलेंस कर चुके हैं। ये सभी के शरीर में अनबैलेंस है, क्योंकि हम इसे तीनों टाइम ले रहे हैं। अगर आप इसे एक बार कर दें तो पक्का मैं बात बताता हूँ, आपका पृथ्वी तत्व भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एक बार का भोजन कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाएगा। अनाज और दालें यानी रोटी सब्जी दाल चावल की मात्रा बहुत कम आपको करनी है। जो आपने 25 साल तक भोजन लिया है वो भोजन आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस होगा, और डिसबैलेंस होगा तो बीमारी आएगी। तो ये प्रकृति के 5 तत्वों का विज्ञान है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मैं यही कहूँगा आप इसे एक बार जरूर लीजिए, एक बार केवल करके देखिए। पहले आकाश तत्व पूरा करिए 16 घंटे के उपवास से। दूसरा, हरी पत्तियों के रस से, हरी सब्जियों के रस से वायु तत्व को बैलेंस करिए। तीसरा, आप ताज़े फलों का सेवन करके आप जो है अग्नि तत्व को बैलेंस करिए। चौथा, जल तत्व को सलाद के रूप में बैलेंस करिए, सलाद का सेवन करके। और पांचवा, एक बार केवल भोजन करके आप पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें। अगर आपने ये कार्य कर लिया तो जो बीमारियां आ चुकी हैं वो तो आ ही चुकी हैं, लेकिन आगे कोई बीमारी नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पुरानी बीमारियों को जड़ से ठीक कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।